अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, जानने का इच्छुक हूँ। त्याग में जीवन का उद्देश्य भी जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को लोग संन्यास कहते हैं, लोग संन्यास कहते हैं। समस्त कर्मों के फल त्याग को, समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। बुद्धिमान मानते हैं, विद्वान मानते हैं, यज्ञदान तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, शास्त्रों में भी त्याग 3 प्रकार का बताया गया है, बताया गया है। यज्ञ दान तपस्या के कारणों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए, परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या निसंदेह महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। इन कर्मों को आसक्ति फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मान कर संपन्न करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है, यही मेरा अंतिम मत है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेशों के भय से त्याग देता है, उसने यह त्याग रजोगुण में किया है, उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। इसका उच्च फल प्राप्त नहीं होता है, इसका उच्च फल प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है, करणीय मान कर करता है, समस्त भौतिक संग
आसक्ति को फल की, आसक्ति को त्याग देता है, त्याग देता है। उसका त्याग सात्विक कहलाता है, उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सातो गुणी त्यागी न अशुभ फल से घृणा करता है, घृणा करता है। नहीं शुभ कर्म फल से लिप्त होता है, लिप्त होता है। वह कर्म फल के विषय में संशय नहीं रखता है, वह कर्म फल के विषय में संशय नहीं रखता है। समस्त कर्मों का परित्याग करना है संभव है, संभव है। जो कर्म फल का परित्याग करता है, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है, वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए तीन प्रकार के कर्म पर मृत्यु के बाद मिलते हैं, मिलते हैं। जो त्यागी नहीं है, जो त्यागी नहीं है, इच्छित फल मिलते हैं, अनिश्चित मिलते हैं, मिश्रित मिलते हैं, मिश्रित मिलते हैं। लेकिन सन्यासी को फलों का सुख दुख भोगना नहीं पड़ता है, भोगना नहीं पड़ता है। हाँ, भोगना नहीं पड़ता है, भोगना नहीं पड़ता है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं, कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। कर्म करता इंद्रिय अनेक चेष्टाएं, परमात्मा परमात्मा ये 5 कर्म के मुख्य कारण हैं, ये 5 कर्म के मुख्य कारण हैं। मनुष्य अपने मन वाणी से उचित अनुचित कर्म जो करता है, उचित अनुचित कर्म जो करता है, इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है, इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। जो 5 कारणों को ने मान कर अपने आप को ही एक कर्ता मानता है, अपने आप को ही एक कर्ता मानता है, निश्चय ही वह बुद्धिमान नहीं होता है, निश्चय ही वह बुद्धिमान नहीं होता है। नहीं वस्तुओं को सही रूप में देख सकता, जो मिथ्या अहंकार से
प्रेरित नहीं, नहीं बुद्धि उसकी बांधी हुई। वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी मारता नहीं है। नहीं कर्मों के बंधन से बंधा होता है, बंधा होता है। ज्ञान के ज्ञाता तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले हैं, कर्मों को प्रेरणा देने वाले हैं। कारण कर्म करता तीनों कर्म के संघटक हैं, संघटक हैं। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म करता के तीन तीन भेद हैं। ज्ञान कर्म करता के तीन तीन भेद हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभाग सारे जीवों में एक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति प्रकृति देखी जाती है, उसे सात्विक ज्ञान जानो, उसे सात्विक ज्ञान जानो। जिस ज्ञान से विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसी जानो, उसे राजसी जानो। वह ज्ञान जैसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मान कर सत जाने बिना लेप्त रहता है, लेप्त रहता है। तामसी कहलाता है, तामसी कहलाता है। जो कर्म नियमित है अनासक्त है, राग द्वेष से रहित है। कर्म फल की चाह बिना किया जाता है, सात्विक कहलाता है, किया जाता है, सात्विक कहलाता है। वह सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वह सफलता है सफलता में अविचलित रहता है। जो करता कर्म कर्म फल में आसक्त होकर भोग करना चाहता है, भोग करना चाहता है। जो लोभी है सदैव ईर्ष्यालु है, अपवित्र सुख दुख से विचलित होने वाला जो गुणी करता कहा जाता है, रजोगुणी करता कहा जाता है। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, कार्य करता है। भौतिक बादहटी कपटी अपमान करने में जो पटु जो आलसी सदैव
खिन रहने वाला, काम करने में जो दीर्घ सूत्री है, तमोगुणी कहलाता है, तमोगुणी कहलाता है। अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार की बुद्धि कृति के विषय विस्तार से बताऊंगा, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है क्या करणीय है, क्या अकरणीय। किसके डर से डरना चाहिए, किससे डरना नहीं चाहिए। क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला। ऐसी बुद्धि को सतो गुण बुद्धि कहते हैं, ऐसी बुद्धि को सतो गुणी कहते हैं। जो धर्म अधर्म करणीय में भेद नहीं करती, वह बुद्धि राजसी है। जो करणीय में भेद नहीं करती, वह बुद्धि राजसी है, वह बुद्धि राजसी है। जो बुद्धि मोह अहंकार के वशीभूत होकर, जो बुद्धि अहंकार के वशीभूत होकर, धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, अहंकार करती है, तामसी कहलाती है, तामसी कहलाती है, तामसी।